बड़ी सेवकाई आपकी, अद्भुत कार्य और बड़ी चंगाई का सामर्थ आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। जब आप लोगों पर से हाथ रखोगे तो अद्भुत सेवकाई होगी। हालेलुया। बात इसलिए आपकी प्रार्थना के द्वारा जन्म की होगी। आमीन। और ये सारी बड़ा चमत्कार आपकी जीवन में होगा। जैसे धन का आशीष परमेश्वर आपको दे देगा। लोगों ने चुराया, लोगों ने आपके विरुद्ध में बातें की, आपको कहीं आने का शील हुआ है और आपको दोष लगाने के लिए शैतान हमेशा तैयार रहा है और आपके जीवन में कई प्रकार का गड़बड़ी को लाने के लिए शैतान कार्य किया है। लेकिन परमेश्वर आपको कितने लोग खुश और आनंदित हैं? लेकिन मानिए आज आप लोग निराश, हर एक के जीवन में निराशा है, बहुत निराशा आप करे बहुत निराशा ना आपका जीवन में बड़ी निराशा है। लेकिन आज आपको छुटकारा देने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। मेरी निराशा को मैं देखता हूँ, मैं नताश मत हो, परमेश्वर के दरबार में आई है, खाली हाथ नहीं करूँ, अब वो तुझे आशीष देने जा रहा है और तेरे मांगने से पहले परमेश्वर आशीष करने को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जवानों को परमेश्वर कहते, जवान बहनों को पीछे नहीं उठाने जा रहा है। आपको परमेश्वर आज्ञा करके ये मिले आपको परमेश्वर हमेशा आराधना करने को कहता है। आमीन। अद्भुत आराधना के लिए तुझे इस्तेमाल है, लेकिन शैतान तेरे पीछे पड़ा, तुझे गिराने के लिए शैतान कार्य और तुझे मैं स्पष्ट बोलूँगा व्यभिचार में गिराने के लिए शैतान मुझे कार्य करेगा। लेकिन तुम हमेशा अलर्ट रहना और प्रभु के दास और दासी के पास आकर जीवन की बातों को कहना कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही, शैतान तुझे गिराने के लिए सबसे कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक अच्छा आराधक बनाऊंगा, एक अच्छा आराधना करने के लिए बेटी बनाऊंगा। यदि तू स्थिर रहेगी तो देख परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बड़ी मदद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को जानें। आज हमारा टॉपिक है जब हम बहुत निराश होकर क्या करना है, जब हम बहुत दुखी रहते हैं क्या करना है, जब हम बहुत तकलीफ में रहते हैं क्या करना है। आज हर एक की जन्म निराशा है, हर एक की जन्म दुख है। So many people they are having troubles, faces many types of problems you are having. बहुत सारी समस्याएं आप बता नहीं सकते, ऐसी कई समस्याएं लोगों के जीवन में। आज परीक्षा में भी बता रहे कुछ लोग असहाय हैं, they can't extend their problem to another person. किसी लोगों के पास अपनी समस्या को बताने वाली ऐसी कई बातें सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसी समस्या से कलिसिया के लोग आज चल रहे हैं। पीछे वाली जो बहन जो ब्राउन सूट पहने आप ही को यस आपकी बस की बात को कुछ बातें जिसके साथ शेयर नहीं कर सकते। परिस्थिति विपरीत है, जहाँ कहीं कुछ बातों को नहीं बताने वाली बात परमेश्वर आपके जीवन में देख रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं सॉल्व करूँगा, मेरी परिस्थिति को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 3 महीने के भीतर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आमीन, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर अद्भुत एक छुटकारा को देने जा रहा है, दवाई की घटना करेगा परमेश्वर आपको। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत निराश होता है, क्या करना जब हम बहुत निराश करते हैं, भाग करते क्षमा नहीं करते, लेकिन परमेश्वर इस जन्म को क्या करना है जब हम बहुत निराश होते हैं, बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी दुख है, बीमारी है, निर्बलता है, रोग है, श्राप है, बंधन है, फाइनेंशियल है, पारिवारिक समस्या है, कई प्रकार की समस्याएं जीवन में चल रही है। क्या करना चाहिए हम लोग के पास आना है? सबसे पहली बात है हमको आशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक चीज करना, भले कुछ मत, आप लोग के पास आके आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है, आप आशा करो। आज नहीं तो कल मेरी परिस्थितियां जरूर से जरूर से आपकी आशा जो है वो पूरी। कुछ वचनों को देखेंगे प्रियो। आइए हम देखते हैं रोमियो की किताब, रोमियो 4 जो अच्छे से पढ़ते हो वही पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 17
18 से लेकर 24 तक। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बस अब्राहम के बारे में ये बातें लिखा गया। अब्राहम को आप जानते भी हो, वो एक बांझ पुरुष था और उसकी स्त्री की बांझ थी और वो 100 वर्ष तक भी कोई उनकी संतानें नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और उस परिवार की सबसे बड़ी जरूरत थी संतान। उनके पास धन की कमी नहीं थी, वो बहुत ही रिच थे, धनवान थे और सुंदरता की कमी नहीं थी। सारा बहुत ही सुंदर थी। सारे, उसका नाम था सारे। सारे का अर्थ होता है परम सुंदरी, द डिवाइन ब्यूटी। लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी, धनवान थी, इतनी धनवान कि कई नौकरानियां खरीद सकती थी, लेकिन इसके पास कमी थी तो सिर्फ औलाद की, संतान की। सबसे बड़ी निराशा। लेकिन परमेश्वर ने उससे कह दिया कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पढ़ेंगे फिर से उस बात को। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। यस, देखो परमेश्वर इस वाणी से बातें कर रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जबकि कुछ नहीं है। देयर वाज नथिंग, सब डेड है और कुछ भी वहां पर अनुग्रह नहीं है। देखने से लग रहा है कि कुछ कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। वो 100 साल का है, सारा 90 से अधिक है, कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके पास फिजिकल कंडीशन नहीं था, उसके पास मेंटल कंडीशन नहीं था, उसके पास शारीरिक और कई प्रकार का कंडीशन जो था वो सब फेलियर था। एक ही कंडीशन अच्छा था, उसका आत्मिक। जो परमेश्वर ने कह दिया था उस पर उसने आशा लगाई। उसका जो कंडीशन था वो डेडलाइन में था कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर की वाणी पर उसने भरोसा करके एक बात जान लिया कि आज यदि मैं निराश हूं तो मुझे केवल आशा रखनी है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। और पढ़ेंगे आगे। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेते हैं कि मानो वे हैं। बस यहाँ तक पढ़ना और आगे सीक्वेंस जब मैं बोलूंगा सब बेटा पढ़ते जाओ। मरे हुओं का नाम, मरे हुओं को जिलाने वाला और जिनका नाम है ही नहीं उनका नाम लेने वाला, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अर्थात यदि आपने सुशील भैया को नहीं देखा है और आपको कोई बोलते सुशील करके, पास्टर सुशील को नहीं देखा आपने, तो आप मेरा नाम नहीं ले सकते या मुझे इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे एक जगह का नाम है स्वर्ग, तो हम इमेजिन करते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में है, वो है सचमुच में, इसलिए उसका नाम रखा गया है। ओके, नरक नाम रखा गया है, मींस एग्जिस्टेंस में वो है। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर वो है जहां नहीं रहने पर भी वो नाम प्रकट कर सकता है, नहीं रहने पर भी शून्य में वो सृजन कर सकता है और नहीं रहने पर भी वो सब कुछ कर सकता है। इसे लिखा है कि उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो कि वो है। इस बात पर अब्राहम ने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा। पहले अब्राहम का नाम था इब्राहिम, सारा का क्या नाम था? सारे। परमेश्वर ने कहा है अब्राहम, इब्राहिम, आपसे तो अपनी बंदी को क्या कहना? क्या कहना? क्या होता है सारा का? क्या अर्थ होता है? रीना, व्हाट इज द मीनिंग अबाउट सारा? बहुत से जातों की माता। बहुत से जातों की माता। डाक्टर से कहा आज से तो अपनी पत्नी को बोलना तो बहुत सी जातियों की माँ है। उम्र कितना है? 90 साल। 90 साल की बुद्धि को बोलेंगे और बढ़कर लड़का है वो, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
आजू बाजू क्या बोलेंगे? ये डोकरा डोकरी सखी आ गए, क्या हो गए? हालेलुया। परमेश्वर निराशा में भी आशा रखने वालों के लिए आशावान बन जाता है। ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में कई लोग यहाँ से आने जाने परमेश्वर मदद करेगा। चार चक्की गाड़ी परीक्षा के लिए देख रहा हूँ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। किसी व्यक्ति के मन को, लोगों के मन को भारेगा और वो कार्य पूरा होगा। आमीन इस परीक्षा में बड़े महंगे महंगे गिफ्ट परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन। यदि आपको महंगी साड़ी आपको वैसे कमी नहीं है, यदि परमेश्वर आपको सब कुछ दिया है, लेकिन एक महंगा साड़ी आपके लिए आने वाला है। और इसी बात परमेश्वर अद्भुत से आपको चलेगा। इन्होंने आपके स्वप्न दर्शन को हमेशा और साफ कर दिया। आपके स्वप्न के द्वारा गहरी गहरी बातों को बताया। पिछले दिन में कुछ दुख में आपके जीवन में देख रहा हूँ और आपके बच्चों के द्वारा कुछ परिस्थितियाँ विपरीत मुझे दिख रही है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर आपको कि आपके बच्चों को लेकर कुछ विपरीत आपके परिवार में मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है जय और प्रार्थना भी कर जाए और परमेश्वर कह रहा है इस बात में उपवास रखना और तेरे बच्चों के लिए उपवास रखना और परमेश्वर कह रहा है उससे ऊँचा करूँगा और तेरी परिस्थितियों को बदलूंगा और परमेश्वर तेरे दुख को मैं दूर करूँगा। आमीन। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखना क्या किया? आशा रखा है। 100 वर्ष का है, आशा रखा है। भाई आशा रखना जरूर है, आशा रखना कुछ बातों में जरूर आशा रखना, परमेश्वर की आशा को पूरी करेगा। आगे पढ़ेंगे। बस निराशा में भी आशा रखा, क्या किया? विश्वास किया। विश्वास रखा। आगे हाँ 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 और आगे वह जो 100 वर्ष का था, हाँ अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। परिस्थिति एकदम शून्य, 100 साल का और बुद्धि 90 साल की, मरी हुई दशा, nothing was there, it is deadline, nothing can be done, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लिखा है कि मरी हुई दशा में भी उसने परमेश्वर पर आशा रखकर क्या किया है? विश्वास किया। आशा रखा और आशा रखने वालों को परमेश्वर जरूर से उनकी आशाओं को क्या करेगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे नंबर लिखा जिन बातों की आशा रखें उसी के पूरा होने वाला है। परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, दूर दूर तक लेकर जाने वाला है। परिवार में कुछ बीमारी की अवस्था को मैं देखता हूँ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस रात को मैं जल्दी हटाने जा रहा हूँ। आपको ऊंचा खड़ा कर रहा है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। काफी दूर तक कुछ लंबी लाइन आपके पास आते हुए मैं देख रहा हूँ। लोग लाइन बनाकर ऐसा क्यों बनाकर आपके पास आ रहे? मैं नहीं जानता क्या बात है, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि तेरे पास बहुत से लोग ऐसे लाइन लगाकर आए। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे ऊंचा करने जा रहा हूँ और मैं तुझे दूर ले जाने जा रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे सोचने वाले की बात को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर चाहता है कि निराशा में भी हम आज जो मैसेज आपको बताया जा रहा है हमेशा याद, शायद बार बार हमारा यहाँ ना हो, लेकिन ये मैसेज आपके दिल में हमेशा बना है कि आज की मेरे जन्म में निराशा है तो मुझे क्या करना चाहिए? आशा रखनी चाहिए, सबसे पहली बात है ना। और आइए हम पढ़ेंगे प्रियो, देखते हैं निर्गमन की किताब। एक मिनट इसको थोड़ा सा और पढ़ दीजिए 24 तक, इसी को और पढ़ दीजिए 24 तक। आपने 19 तक पढ़ा है,
अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर हाँ यस यस अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन जब हमारा काम नहीं होता है, परिस्थितियां जब विपरीत रहती हैं, बदलती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, संदेह करते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, संदेह नहीं करना। यहाँ पर संदेह की आत्मा बहुत है कि हम नफर दिन से ज्यादा कहीं तो नहीं होते, संदेह की आत्मा काम कर रही है। कितने लोग जीवन में सच्चाई प्रकट करना संदेह आता है, है लेकिन झूठ नहीं बोलो, प्रभु का दरबार है, सच बोलो। कितने लोग को मन में संदेह डाउट आता है? यस, एक बार नाम और है और है और है, यस देखिए और आज दिखाइए डर नहीं, और भी लोग हैं, यस आत्महत्या की आत्मा की आत्महत्या, बहुत से लोग के मन में आत्महत्या का आत्मा चल रहा है। कौन है आत्महत्या करने का मन आया है? कई लोग हाथ उठा सकते हैं, छुटकारे का समय है, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। बहुत से लोग दुखी होकर अपने आप को घात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहनें हाथ उठा सकते हैं, देखो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। आशा रखना, परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहनों के बहनों को भी है, आप अपनी दासी को बता सकते हैं सीक्रेट में, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है मुझे बहनों की शरीर में। मैं आपको निवेदित समान सब बोलूँगा, आप मेरी बहनें बेटियाँ, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहे छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। टीबी बीमारी भी परमेश्वर बता रहे हैं, परमेश्वर जगाई देने जा रहा है, जगाई देने जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। पढ़ दीजिए आप। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, निराशा में भी पहला बात आशा रखना। कभी भी निराशा, किसी बात में भी आप निराश हो, बच्चे हो पढ़ाई में फेल हो जाओ, बड़े हो नशा में गिर जाओ, हो सकता है नौकरी ना लगे, हो सकता है पति पत्नी में डिस्टर्बेंस हो सकता है कई प्रकार की समस्या, लेकिन आशा जरूर रखना परमेश्वर के पास कि आज नहीं तो कल मेरी परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, और बहुत से लोगों की परिस्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आमीन। आपकी परिस्थिति बदलेगी, यस आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। कुछ नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में है, जद्दोजहद चल रहा है, एक युद्ध जैसे अपने आप, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरी परिस्थितियों को मैं बदलने जा रहा हूँ। और परमेश्वर कह रहा है ये 6 महीने के लिए था, तेरी परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन 6 महीने तक बहुत परीक्षा की करनी और बहुत ट्रबल सर्दी कर, बहुत समस्या, कोई चढ़ाई कर रहा है स्टेप पर देख रहा हूँ, कोई आपको एकदम सताव कर रहा है देख रहा हूँ, और आपको मैं देख रहा हूँ कि आप आपके सहने से बाहर हो रहा है, और परिस्थिति ऐसी विपरीत है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, कहाँ जाऊँ, ऐसी परिस्थिति बहुत आपके जीवन में चल रही है। बड़ा जद्दोजहद चल रही है, मान युद्ध चल रहा है, आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और शैतान आपके विरुद्ध में चढ़ाई किया हुआ है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि 6 महीने बहुत अद्भुत एक 6 महीने में एक बड़ा सर्विस आपके जीवन आने वाला है, एक बड़ा छुटकारा आने वाला है। आप लोगों की महिमा करेंगे और गवाही के लिए जरूर खड़ा। हालेलुया 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 हालेलुया। इस यात्रा में दिखा रही है जाने जा रहे हैं यात्रा एक मनीष और जब प्रभु की महिमा के बारे में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। आमीन। कलीसिया के लोगों को मैं बहुत ऊंचाई में देख रहा हूँ। कुछ लोग पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले पोस्ट में जाने वाले हैं, पुलिस वाले पोस्ट में जाने वाले हैं। आमीन। कुछ बहनें पुलिस में जाने वाली हैं। आमीन। कितने लोग इच्छा है पुलिस में आने का? हाँ, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोला झूठ नहीं है। कुछ लोग को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, और आने वाले दिनों में आपके प्रतिष्ठित होगी और एरोप्लेन की भी सवारी करेंगे। आमीन। हवाई जहाज की सवारी करेंगे। लोग इच्छा है, कितने लोग इच्छा है?
आमीन हालेलुया हालेलुया। हमारे यहाँ से किसी लोग की सलामती है बहुत अच्छी है हमेशा अच्छा बना है एक अच्छा इलाज है हमेशा आपसे बहुत प्यार है और बड़ी योजना आपके लिए तैयार है इस सारी का योजना आपसे एक खुशी का बात आपके आने वाला एक आनंद का समाचार आपके बीच चल रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और आगे वाले भविष्यवाणी के मकान में कुछ आपके अंदर इच्छा है आपके अंदर इच्छा है कि मैं तुझे कुछ करूं असल में तुझे बड़ा धनवान बनाने जा रहा हूं और तू कभी गरीब नहीं रहेगी अब मैं तू बहुत धनी रहेगी और तेरे पास दिल वाला हृदय है और परमेश्वर कहता है मैं तुझे दबा दबा के ले ला के दूंगा और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ऊंचाई पे लेकर जाने वाला हूं आमीन आमीन हालेलुया 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 चाहते की बातें जरूर बातें करेगा ये बेटा जो हंस रहा है इससे परमेश्वर आपसे बातें करेगा यस पहला बात एक दूसरी बात हां यस आगे परमेश्वर चाहता है आगे बढ़े परमेश्वर चाहता है और आगे बढ़े लोग कहता है जब तू आगे बढ़ेगा एक कदम तो तेरे में 10 कदम आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में तुझे राइटिंग की बातों को सिखाऊंगा परमेश्वर कह रहा है कि मैं बाबिल की कई चीजों को आने वाले वर्षों में भी और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ऊंचा करने के लिए और इस तरीके के लोगों के कुछ जवानों को परमेश्वर बाइक दे देता है बाइक किस लोग चाहिए परमेश्वर दे देता है बाइक दे देता है आमीन हालेलुया हालेलुया समझे क्या चलिएगा बाइक दे देता है आमीन हालेलुया हालेलुया। जमीनी समस्या को परमेश्वर सुलझा रहा है जमीनी समस्या जमीन में जिनका जमीन की समस्या है उनका सुलझा रहा है आपका है परमेश्वर सुलझा रहा है जमीन की समस्या को परमेश्वर सुलझाने जा रहा है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। केवल आशा रखें पहला बात केवल आशा भाई को भी अद्भुत आशा परमेश्वर कह रहा है इसका अधिकारी को आमीन परमेश्वर कह रहा है गहरी समय में अद्भुत शिक्षा में तुझे और गहरी बातों को बताने वाला सामर्थ्य बुद्धि का वरदान परमेश्वर ने आपको देगा जब आप मांगेंगे प्रभु कि मुझे बाइबल के बारे में मुझे बुद्धि का संस्करण चाहिए परमेश्वर वो आपको देगा और महंगी से महंगी वस्तु परमेश्वर आपको प्रोवाइड और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और जब आप छोटे थे तो कई कठिनाइयां आपके जीवन में थी कई परिस्थितियां विपरीत थी और आपकी जैसे शिक्षकता का भाव भी मैं देख रहा कि कुछ फ्रेंड जो है आपको कुछ जानते कुछ लोग आपको न्यूट्रल समझते नगण्य समझते लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरा चुना हुआ दास है परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और दाऊद के समान तू होगा और कई दुश्मनों को तू हराएगा कई शैतान को हराएगा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा और आने वाला वर्ष आप वचन को बांटने के लिए खड़ा होगा आमीन हालेलुया 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 कितने लोग खुश हो रहे हैं जोर से बोले हालेलुया कब है हालेलुया मीटिंग है ये अच्छा है एक और परमेश्वर आसपास के गाँव में देख रहा हूँ परमेश्वर आपको इस शरण में भी आपके मन में इच्छा है बहुत सारी परीक्षाओं को स्थापित इच्छा है एक बड़ा दास बने और बहुत सी आत्माओं के यही माने भाई परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा लोगों ने बहुत दिलाया लोगों ने आपको बहुत कुछ जाना और आपके विरुद्ध में बहुत कार्य भी हुआ है आपको दौड़ने के लिए आपकी परीक्षा को दौड़ने के लिए शैतान भरसक कोशिश किया है और आपके निजी लोगों को गिरा दिया है आपके निजी लोगों को आपके विरुद्ध में चुनाव होने के लिए और आपके निजी लोगों को खड़ा कर दिया है आपके विरुद्ध में लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दे दूंगा कई बार जीतने का समय आया कई बार जीतने का समय आया परीक्षा की बातों को लेकर लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे खड़ा किया और देखिए परमेश्वर आपके द्वारा नई परीक्षा को स्थापित करेगा आमीन निर्गमन की किताब जब बहुत परेशानी जब बहुत समस्या प्रबल हो कुछ सूझने का मेरे का आशा रखिए आशा रखिए आशा इन बातों में
अध्याय में आएंगे आप निर्गमन, और उसका पढ़ेंगे 13 से 14। मूसा ने लोगों से कहा मत डरो, खड़े खड़े चुपचाप परमेश्वर का काम। हम लोग क्या करते हैं, दबा लेने से लड़ना शुरू करते हैं, और सबसे बड़ा तलवार है हमारा जुबान। यहाँ पर मूसा क्या बोला लोगों से? मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर मिस्र देश से ऑलमोस्ट 22 लाख 22 लाख लोग थे। सोचिए, और मूसा कितना पगलाएगा नहीं? यहाँ पास्टर जी और मैं दीदी का आवाज बैठ गया इस बार, लोगों को समझा समझा के बोल बोल के, और एक दो बात भी पकड़े होंगे। पास्टर मम्मा को देखो कितनी दुबली हो गई है, पिछले बार कितनी मोटी। पास्टर मम्मा को लता मम्मी को आप लोगों ने पहचाना कि नहीं पहचाना? रवि दास ने ताली बजाएगा। सीख रही हूँ मैं, क्या करूँ, बहुत पतली हो रही हूँ। ये जो तीन था अच्छा बनाएगी बात जी। हम देखते हैं कि मूसा 22 लाख लोगों को लेकर मिस्र देश से निकल चुका है। बड़ी समस्या, एक बड़ा खतरनाक मोड़ से तो बाहर आ गए, लेकिन परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। हो सकता है दूसरा आत्मा से ग्रसित हो सकता है किसी में समस्या रहा हो सकता है बीमारी में हो, और बहुत सारी समस्याएं रही हो, लेकिन फिर भी वहां से बाहर आने के बाद, टेंशन में आने के बाद, मूसा के साथ चलने के बाद, दासी के साथ चलने के बाद भी परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि जंगल का सफर भी खत्म। मिस्र देश से कनान देश की यात्रा था वो 3 दिन का, लेकिन कितना दिन लग गया? कितना? जोर से बोलो। 40 साल। बुझो जाओ, समस्या खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आशा नहीं, निराशा में विश्वास नहीं रखा होगा, परमेश्वर की बात को नहीं माने। और यहाँ पर मूसा कह रहा है तुम चुपचाप खड़े रहो। गाना है ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, रास्ते नजार के काम दे। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, रास्ते नजार के काम दे। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। थैंक यू, धन्यवाद। मूसा बोला मत डरो, केवल चुपचाप। निराशा आती है, चुपचाप रहना। चुपचाप रहना करते जाते हो, जैसे परेशानी आती है हम इधर बोलना शुरू करते हैं, उधर बोलना शुरू करते हैं, हाथ जाते पगला जाते, क्या करें क्या नहीं, हाथ टूटा झगड़ा लड़ाई बहुत सारे। लेकिन मूसा क्या बता रहा है? क्या रहना चुपचाप रहते हो। जब तब नहीं विचार करते चुपचाप, इस बात को मानते हैं। लेकिन परिस्थितियां जब विपरीत हो, आपके जीवन में जब समस्या हो, चुपचाप तुम खड़े रहो और प्रभु की सामर्थ को देखो करके। मूसा पर पढ़ो बेटा, 13 से पढ़े। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, खड़े-खड़े उद्धार का काम देखो। उद्धार का काम अर्थात आपके जीवन में प्रभु आशीष को देना चाहता है, आपको जो छुटकारा देना चाहता है। उद्धार का काम है छुटकारा देने वाला काम। मतलब इस काम से मुक्ति पा लिया, मतलब इस चीज से आज मुझे मुक्ति मिल गई, इस बीमारी से मुझे मुक्ति मिल गई। यही एक प्रकार का उद्धार। उद्धार के काम को तुम चुपचाप रहो और खड़े खड़े देखते रहो। और आज तुम्हारे लिए परमेश्वर आज बहुत के लिए काम करने जा रहा है। आज बहुत से हृदय को शांति मिलने जा रहा है। भाई मिथिलेश, परमेश्वर आज आपको शांति दे देगा।
एलिशा को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यदि तू बड़ी ईमानदारी के साथ फेथफुलनेस के साथ इस कलीसिया में बना रहे तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे दुनिया आमीन और डबल करूंगा और तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। कुछ इच्छाएं चल रही आत्मिक भाव में आपकी जो इच्छाएं चल रही है बड़ी इच्छा आपकी जीवन में आत्मिकता में और बढ़ने के लिए कुछ वरदान पाने के लिए और बड़ा रूप लेने के लिए एक इच्छा चल रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है तू हमेशा ईमानदार बनेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा और 2021 के बाद जब चालू का 2022 का जो खुद आशीष आत्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे। हालेलुया 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 26 तारीख आशीष देते हैं। से रिलेटेड इसको जरूर कुछ होगा और इस बात को रिलेट करना आने वाले महीने में आने वाले दिनों में 26 तारीख का किसी का जन्मदिन हो सकता है 26 परमेश्वर आशीष देगा 26 तारीख वाले को परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या हुआ बढ़िया क्योंकि जिन विषयों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम आज देख रहे हो जिन परिस्थितियों को तुम आज देख रहे हो जो परेशानी को तुम आज देख रहे हो एक तुमने आशा लगाई रखी है और तुमने परमेश्वर की ओर ताका है और तुम चुपचाप रहे तो बोल रहा उस परिस्थिति को तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे उन प्रॉब्लम को कभी नहीं देखोगे उन समस्या को कभी नहीं देखोगे केवल तुम चुपचाप रहो और खड़े रहो और परमेश्वर की ओर देखते रहो। आप परमेश्वर लड़ाई करेगा परमेश्वर खुद युद्ध करेगा। परमेश्वर आप जो भी लड़ना चाहते हैं बहन आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा परमेश्वर के लिए युद्ध करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के लिए परमेश्वर खुद लड़ेगा। जो विपरीत परिस्थिति चल रही है उसके लिए परमेश्वर खुद लड़ेगा। बस तू परमेश्वर सामने चुपचाप रहना और तू खड़े रहना और विश्वास करना आज तो आशा लगा रहे और तेरा निराशा को परमेश्वर दूर करने जा रहा है और तेरे लिए परमेश्वर आप लड़ रहा है एक परिस्थिति है जिससे तू लड़ नहीं पा लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी परिस्थिति को लड़ने जा रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है बस तू चुपचाप रहना और तू विश्वास रखना और परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए लड़ूंगा। और देखिए यही साल अपने छुटकारे के साथ यही साल अपने छुटकारे विश्वास करते हो हालेलुया बोलते सुमन करके भी एक नाम परमेश्वर है परमेश्वर आशीष आपको डायरेक्शन आपकी जानकारी सुमन करता परमेश्वर आशीष देगा सुमन के नाम को बोलेगा उसको आशीष देगा राजेश करके नाम राजेश जरूर उसको आशीष लता करके भी एक नाम परमेश्वर हमारी इसके अलावा भी और परमेश्वर एक बहन इसका नाम लता आशीष देते रानी करके इसका नाम परमेश्वर प्रकट कर रानी करके डरे नहीं अगर आप करो आप डरने के बाद यस आप रानी रानी के नाम से परमेश्वर आशीष देते जरूर आशीष। आइए हम देखते हैं कि उन परिस्थितियों को उन मिस्रियों को अर्थात उन परिस्थितियों को हम दोबारा नहीं देखेंगे जिनको शैतान हमारे जीवन में लेकर आया। ये मिस्री क्या है? मिस्री मतलब विपरीत परिस्थिति, मिस्री मतलब जीवन का दुख, मिस्री मतलब आपके जीवन का वो कष्ट, बीमारी, निर्बलता, रोग जिनसे आप लड़ नहीं पा रहे। लेकिन यदि हम आशा बनाए रहे और चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर ताकते रहे तो परमेश्वर कह रहा है उन विषयों को तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। और हम आगे बढ़ेंगे कि ये व्यक्ति ने कैसे आशा लगाई। यूहन्ना की किताब
जॉन चैप्टर 5 सब लोग यूहन्ना की किताब 5 अध्याय में आए और आप लोग पढ़ेंगे 1 से। बस एक कुंड ठहराया गया, एक जगह ठहराई गई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त स्थान। उसके 5 ओसारे मतलब 5 उसकी घाट है समझो, और उस घाट में कई बीमार व्यक्ति आकर पड़े हुए। और वो घाट जो है परमेश्वर के द्वारा निश्चित है। उचित समय में स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता था और जितने भी बीमार व्यक्ति थे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, लकवा, कैंसर, टीबी, जो भी बीमारी था, उस पानी में जो पहले कूद जाता था, तो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक कुंड है। आगे बढ़ेंगे बेटा। बस ये जगह की पूंजी के समान बहुत से लोग टंगे हुए कुछ सफेद दाग बीमारी वाली आने वाले दिन सफेद दाग आप उनको परिष्कृत देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सफेद दाग वालों को परमेश्वर जो है इस कलीसिया में स्किन प्रॉब्लम उनको परमेश्वर सर्वाइव करेगा। लेकिन यहाँ पर इस जगह में बहुत मैं आपको थोड़ा गहराई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए एक कुंड हिल रहा है, कुंड है मतलब कुंड मतलब एक बड़ा बड़ा तालाब और उसके 5 दरवाजे, एक दरवाजे में कोई खड़ा होगा, हजारों लोग, तो एक बीमार तो नहीं है, बीमार सब वहाँ पड़े। लेकिन जैसे कुंड को सर्वोच्च पानी को हिलाया, तो ध्यान देना, जैसे हिलाया तो सबसे पहले जो खुलेगा कलीसिया में भी जब हम आत्मा उतरता है, सबसे पहले जिसने परमेश्वर को छुआ, सबसे पहले जिसने परमेश्वर देखा, सबसे पहले जिसने परमेश्वर को छुआ वो जगह। हालेलुया। आप लोग के जीवन में एक नजरिया होना, आप लोग के जीवन में एक तत्परता होनी, आपके अंदर एक जागृति होना कि इस कलीसिया में सबसे पहले मैं जाऊं। आमीन। इस कलीसिया में सबसे पहले मैं आशीष पा जाऊं। आमीन। जो कुंड है वो पानी के हिलने का समय को सबसे पहले मैं देखूं, सबसे पहले मैं करूं। कितने लोगों ने ये शिक्षा है? जो तो हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी वही सद्दुस है, वही कंपटीशन है कि पहले मैं कूदूं, पहले मैं कूदूं, पहले मैं पा जाऊं, पहले मैं पा जाऊं। आशीष भी वैसा ही है। ये कुंड जो दिया गया है आशीष के लिए, ये कुंड जो ठहराया गया है चंगाई के लिए ठहराया गया, ये कुंड जो ठहराया गया उद्धार के लिए ठहराया गया। क्या आपके मन में तत्परता नहीं होनी चाहिए कि स्वर्गदूत कल करने वाले हैं और कुंड हिलने वाला है और पवित्र आत्मा आने वाला है और यीशु आने वाला है और मैं पहले पकड़ूं? कितने लोग ऐसी तत्परता में जो सारे लोग बोले हालेलुया। आगे बढ़े पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 48 वर्ष से बीमार 38 वर्ष पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? 38 वर्ष। Excuse me? Since 38 years. 38 साल कम नहीं होता है, आधा जवानी तक। Was I easy? Nobody is there. कोई नहीं है। परिस्थिति एकदम विपरीत। परिस्थिति एकदम विपरीत। कितना साल? 38। 38 साल से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा है और ते हैं 38 दिन कलीसिया में नहीं पड़े रह सकते। कैसे चंगा हो? 38 साल से वो व्यक्ति पड़ा है। आगे आगे पढ़ो बेटा।
से बीमारी में पड़ा था, अब बढ़ गया। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर देखो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है। 38 साल से पड़ा ही व्यक्ति लेकिन कुंड में है। कुंड से बाहर जाता तो कुछ नहीं हो सकता। ये कुंड है कलीसिया। कलीसिया से अगर बाहर चला गया तो तू कुंड से बाहर चला गया। तेरे लिए भी कोई चंगाई नहीं है, तेरे लिए कोई छुटकारा नहीं है, कोई आशीष नहीं है। इसलिए कलीसिया को कुंड को छोड़ के जाना मत। कृष्ण का आत्मा बता रहे छोटे भाई इसके बाद आत्मा जान रहा है। कितने लोग के मन में है भाई आप नहीं जाओ है वाली नहीं बताइए ये पास नंबर बदमाश है डांटते हैं मल्ला और पास को कुछ मत पास लग लो दबा देते हो। लेकिन कुछ लोग है परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कुछ लोग आना नहीं चाहते भाई कि अपनी जान रहन दे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना कोई छोड़ के जाने वालों के लिए चंगाई नहीं। कितने साल से वहाँ बोलो 38 के बाजू से भैया पीछे में ना उनको बर्बाद दे जस्ट आपका घर भी कुंड के समान मुझे दिख रहा है। आपके घर में बड़ी आशीषें हैं और एक बड़ा किसी का समाचार आने वाला है ऐसा मैं देख रहा हूँ। और एक कुंड के समान करो मुझे दिखा बड़ी आशीष इनके घर में देख रहा हूँ। बड़े उद्धार को देख रहा हूँ उनके परिवार में बड़े लोगों को देख रहा हूँ। कहीं जीना तो नहीं बन जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके परिवार आपके बाल बच्चे और परिवार को परमेश्वर आमीन और आशीष और शब्द यदि निकल गया तो इसमें सब चीज लोग बोलते कहा नहीं पुलिस बोला कार बोला नहीं बोली से मास्टर है 1 एकड़ जमीन नहीं बोली बोले ज्यादा हासिल नहीं मिली झुमका को नहीं बोली से सोना के लिए भविष्यवाणी नहीं करी आशीष किस बोली से बस आशीष क्या होते आशीष क्या होता है जोरदार ताली बजाओ। आशीष मतलब सीना और बड़े नंबर तक सब कुछ आज मुझे जो डिग्निटी मिला है उससे उससे मैं डबल बड़े स्टेज में आपको देख रहा हूँ सब मीटिंग देख रहा हूँ बड़े स्टेज आप विश्वास कर हो सकता निराशा होगा आपकी हमेशा कह रही तो पूरा करें एक बड़ा स्टेज जिसमें आपको परमेश्वर एक महिमा युक्त रूप में इस्तेमाल करेगा और कई पहले चढ़ाई को पाएंगी कई पहले मन को फिराएंगी और कई बांध इसलिए उस समय दर्द काम करेंगी और बड़ा बड़ा बीमारी चंगा होगा। परमेश्वर कह रहा है तो हाथ लगाना और उनके पेट में हाथ लगाना और दर्द फैलने लगेगा और उसी महीने फैलने लगेगा। जिस महीने तो हाथ लगाएगी उसी महीने दर्द फैलेगा। परमेश्वर कह रहा है तुझे बहुत अच्छा करने जा रहा हूँ और इस लड़की को देख रहा हूँ जो बड़ी कीमती है। परमेश्वर कह रहा है तुझे दूर ले जाने वाला हूँ। परमेश्वर का आत्मा इस जगह में व्याप्त है और आत्मा का कुछ आशीष को रिलीज करने जा रहा है सबसे बढ़कर रिलीज करने जा रहा है। आप जोरदार हालेलुया बोले साल से वो व्यक्ति बड़ा है आशा लगता है प्रभु ने तुझे छुटकारा देने विश्वास कर छुटकारा देने तुझे विश्वास कर वो तेरे वेदना को जानते तेरे दुख को जानते छुटकारा देने तुझे तुझसे जानना तुझे सृजन है और तू प्रभु के कार्य करेगी तू ईमानदारी से कार्य करेगी परमेश्वर तुझे तेरे जुबान को इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। ये तब पता होना है कि मैं पहले तब पता है जैसे जैसे मांगा जाता है तो मैं पहले खाऊं है ना पहले मैं खाऊं और जैसे कुर्सी बिछी रहती है तो पहले तक पता होता है मैं पहले बैठूं जगह जहाँ रहता है कौन का इधर है मैं पहले बैठूं इस चीज की तत्परता लोगों की जीवन में कलीसिया में बहुत ठीक है। और भी
व्यक्ति के पास कोई नहीं है कि पहले भी कूद जाए। अगर पहले कूद जाता तो चंगा ना हो जाता। यीशु उसके पास आ गया क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों को जानता है। परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करता है? जानता है, इसलिए यीशु आ गया। बस आपको मध्य में रहना है, आशा लगाकर आपको रहना है। कितना साल हो गया है? 38। गुलाबी वाले शब्द जो दिया है ना, उसको भी परमेश्वर आज से आप ही आपको तो ना नो आशीष देने जा रहा है आपको। आपके माइंड को परमेश्वर सेट करना, स्थिर करने जा रहा है। नए रूप में आपको इस्तेमाल करना, नए तरीके से परमेश्वर आपको बढ़ाई देगा। प्रभु का अद्भुत करुणा आपके लिए। बहुत साल पहले जादू टोना का चर्चा आपके लिए मैं सच है, बोल सकते हैं। परमेश्वर आत्मा बता रहा है कि जादू टोना के द्वारा आपको बिगाड़ने के लिए, नष्ट करने की कोशिश करें। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बताया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरी महिमा करेगा, ग्रहण योग्य हृदय है तेरे। परमेश्वर कह रहा है जितना ग्रहण करेगा उतना मैं तेरे अंदर बढ़ जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है तू घटेगा, मैं बढ़ता जाऊंगा तेरे अंदर। प्रभु आपका आशीर्वाद। 38 साल से व्यक्ति वहां पर पड़ा है। यीशु आ गया और क्या बोला था? बात करो। हाँ, यदि आप आते रहोगे, यदि आप प्रार्थना में बने रहोगे, यदि आप आशा में बने रहोगे और लगातार कलीसिया आते रहोगे और आपके पास आशा होगी और आप चुपचाप रहोगे, तो मेरा परमेश्वर जरूर आपके पास आएगा, कहेगा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबिल गवाह है। 38 साल बाइबिल गवाह है कि परमेश्वर आज भी कल मेरी परिस्थितियों को बहुत से लोगों से परमेश्वर बातें करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, जवानों को छुटकारा देना चाहता है। बांध जिसके लिए परमेश्वर आशीष देना। जिनके पास संतानें नहीं है, परमेश्वर कह रहा है इस साल उनकी गोद करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ललिता का एक नाम परमेश्वर। और बढ़ना दृष्टि गिरा सकता है। मैं भविष्य बताऊं, शैतान गिरा सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरा नाम पुकारा, तुझे ऊंचा कर दिया। परमेश्वर तुझे बहुत ऊंचाई में देखना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अच्छे परिवार में तुझे ले जाना चाहता हूँ। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु कह रहा है मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। परमेश्वर कह रहा है मन में कुछ वेदना है, कुछ ना बता पाने वाली बातें हैं। परमेश्वर कह रहा है कि आज तू समर्पण कर। परमेश्वर कह रहा है कि आज तू अपनी गलतियों को मानना। परमेश्वर कह रहा है कि आज तू घुटने टेक। परमेश्वर कह रहा है आज तू पश्चाताप कर। परमेश्वर कह रहा है आज तू मुझे पुकार ले और इस कलीसिया में बनी रहना। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बना। प्रभु यीशु आके बोले क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आशीष पाना चाहता है? क्या तू आशीर्वाद पाना चाहता है? क्या तू उद्धार पाना चाहता है? क्या तू अनुग्रह चाहता है? क्या तू कृपा चाहता है? क्या तू दया चाहता है? देखो आगे क्या बोला उसने? वो व्यक्ति ने अपनी आशाएं और अपनी निर्बलता को बता दिया कि मेरे पास कोई इंसान नहीं है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं पहले कूद जाऊं।
उसका तो भरोसा केवल मनुष्य पर था, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता था। आपका भरोसा कहाँ है? आप प्रभु को जानते हो, फिर भी मनुष्य पर भरोसा। यहाँ बहुत से लोग हैं जो केवल मनुष्य पर भरोसा रखते हैं कि मोर काम लोग कर दी, मोर काम लोग कर दी, मोर काम लोग कर दी, लेकिन मनुष्य का आत्मा कह रहा है कि कोई मनुष्य तेरा काम नहीं कर सकता। ये व्यक्ति को देखिए, असहाय परमेश्वर, उसके पास कोई नहीं, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके पास आया। क्यों? उसकी आशा को देखकर। उसको ये आशा थी कि मैं कुंड में हूँ और कुंड परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, तो आज भी तो कल मैं जरूर चंगा होऊंगा। इसलिए प्रभु उसके पास आया। अब प्रभु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता? उसको ये भी नहीं पता था ये प्रभु है। बस इतना पूछा कि क्या तू ठीक होना चाहता है, चंगा होना चाहता है? उसने अपनी गुहार लगाई, उसने अपना दुख बताया, अपने पिता को बताया कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। कई बार ऐसा करना सब कुछ नहीं पाता, केवल आपके सामने अभिषेक करेगा और शमीर भविष्य तक सब अभिषेक करेगा। आज मैंने भविष्य को बहुत ऊंचा कर ले जा रहा है कि जहां से कदम रखेगा और जहां भी सुसमाचार को बांटेगा वो जगह छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा रखो, मनुष्य पर भरोसा रखो कि मनुष्य चंगा नहीं कर पाया, वो मन में प्रार्थना नहीं करे तो मैं ठीक नहीं हो। दासी बोला चंगा नहीं मारी दिखाओ, ऐसे नहीं करती तो कम से कम ठीक हो जाता हो। पास्टर जी भी बोला नहीं धर के ऐसे कहाँ से मैं ठीक हूँ? एक अद्भुत योजना है प्रभु के जन्म, अद्भुत योजना नई योजना तैयार करा पूछा नया कार्य होगा, डेफिनेट है परमेश्वर नया कार्य। इस बात को देखो आपके हाथों के कार्य से बात सकते कुछ खोज रहे, कुछ ढूंढ रहे, ऐसे कुछ आपकी लाइफ परमेश्वर का रूप हम कह रहा है कि मैं जो ढूंढ रहा है मैं ढूंढ परमेश्वर का आत्मा आज मांगेंगे। परमेश्वर कह रहा है आने वाले 3 महीने के भीतर एक अद्भुत चमत्कारी ढंग से आशा लगाया था, एक चमत्कार का काम। सच में कुछ बहनों को परमेश्वर सोने के गहने देने जा रहा है। हालेलुया बोले, हालेलुया। जो मेरे कई भविष्यवाणी बोली दृश्य में की कि आपको सोना मिलने जा रहा है, सच में मिला है। कुछ लोग दवा है ना, और कई लोगों को हमारे दृश्य में कि आपको ये मिलने जा रहा है और उनको वही मिल रहा है। दृश्य में भविष्यवाणी में आप बैठने जा रहे हैं, हम सोचे नहीं थे लॉकडाउन हुआ कई लोग घर में बैठ के आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कार देने जा रहे थे, भविष्यवाणी हुआ कई दिशा में कई लोगों के पास एक नई स्टेप के सोचे नहीं थे, उसके बाद हमको भी दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए नर्सिंग ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग में भी पहले जा रहे हैं, शिक्षा है और जानना परमेश्वर आप जानने वाले शिक्षा है, लेकिन है परमेश्वर आपको कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब क्या आप आगे बढ़ो। परमेश्वर सीधा आके बोलेगा कि ये व्यक्ति 38 साल से बैठा है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति निराशा में आशा रखा हुआ है और इसने केवल खुद को छोड़ा नहीं है, इसके पास कोई नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए मैं जाकर उस व्यक्ति को मैं चंगा कर। अब जब वो गया उसके पास बोला और अपनी कार उठा और चल फिर। देखो व्यक्ति क्या बोलेगा, पढ़ो पढ़ो
तुरंत चंगा हो गया। छोटा दाऊद बच्चा ये लाइन से लिया प्रभु से हमारी दिखता है यही और यदि आज किसी के मुंह नहीं देखा है तो आप जरूर इस गाने को सुनकर बोलना कि प्रभु तेरी ओर देखना प्रभु तो मेरी ओर देखना Thank you.